बच्चे जहाँ दिवाली की खुशियाँ खेलते कूदते मना रहे हैं, वहीं एक घर ऐसा था जहाँ बच्चे होने के बाद भी कोई खुशियाँ नहीं थी, कोई रौनक ही नहीं था। माँ, क्या इस बार दिवाली नहीं मनाएंगे? मुझे भी बम फोड़ना है माँ, दिवाली मनाना है। बेटा, आज मैं फिर से दिए लेके जाऊंगी और कोशिश करूंगी सब बिक जाए। फिर हम लोग भी अच्छे से दिवाली मनाएंगे। ये कहानी है गरीब उषा की, जो दिए बेचने का काम करती थी। पति के अचानक बीमार हो जाने के कारण उषा को न चाहते हुए भी यह कार्य करना पड़ता था। दिए ले लो दिए, दिवाली के सुंदर सुंदर दिए ले लो। उषा दिवाली के दिए बेचने के लिए बहुत मेहनत कर रही थी। वहां से आइए, लोग आइए, तो दिए गुजर ले रहे थे, लीजिए। पर बहन जी, उन दिए दियों ले में कोई लीजिए। ध्यान ही भैया नहीं जी, दे रहा आप तो था, ले लीजिए। क्योंकि अम्मा आजकल जी, ये दिए ले चाइनीज लीजिए। लाइटें दिए और दिए, दिए दिवाली के छोटे लिए छोटे सुंदर उद्योग सुंदर को बंद कर दिए। रही हैं। जब 2-3 दिन तक उषा के दिए एक भी नहीं बिके, तब उषा ने सोचा, क्यों न मैं अब घर घर जा करके दिए बेचूं। दिए ले लो दिए, मेरे सुंदर सुंदर दिए ले लो। जब उषा को एक जगह अच्छी लगी तो वो वहीं बैठ करके दिए बेचने लगी। मिट्टी के दिए ले लो, घर के बने हैं। उषा की आवाज सुन करके 2 औरतें वहां आती हैं। कैसे रुपए के दे रहे हो दिए? दीदी जी, 100 रुपए दर्जन है दिए। अरे बाप रे, इतने महंगे दिए लेने से अच्छा है कि हम दिए ही ना लें या फिर चाइनीज दिए ले लें। चल ना, तू भी कहाँ गवारों के मुंह लगी है। इनसे लेने से अच्छा दिए हम दिए ही ना खरीदें। दोनों ही उषा से दिए नहीं लेती हैं और इस प्रकार से बोल करके वहां से चली भी जाती हैं। उषा बेचारी वहीं बैठे बैठे रोने लग जाती है, ये सोचकर कि इस दिवाली मेरे घर में अब दिए ही नहीं जलेंगे। सुबह से शाम और शाम से रात हो जाती है। तब उषा अपने घर के लिए वापस चली जाती है। क्या हुआ माँ, आज भी दिए नहीं बिके? नहीं बेटा, आज भी दिए नहीं बिके। अब तो लगता है दिवाली इस बार की ऐसे ही मनाना पड़ेगा। लेकिन माँ, लोग हम लोग के दिए क्यों नहीं ले रहे हैं? बेटा, लोगों का कहना है कि हमारे दिए पुराने डिज़ाइन के हैं और आजकल बाजार में नए नए डिज़ाइन के दिए आते हैं, इसलिए हमसे कोई नहीं लेता। अपनी माँ की ऐसी बात सुन करके सौम्या को कुछ बातें याद आती हैं। माँ, क्यों ना हम लोग भी दियों में नए डिज़ाइन डालें? हमारे पास दिए तो तैयार ही हैं, बस उसमें थोड़ा सा रंग करना है। और मैंने अपनी सहेली के यहाँ देखे भी थे रंगीन दिए, वो सच में बहुत अच्छे लगते हैं माँ। अपनी बेटे की ऐसी बात सुनकर के उषा को भी वो बात ठीक लगी और दोनों फिर पूरी रात दिए को सजाने का काम करने लग गई। और फिर सुबह होते ही उषा उन दियों को बेचने के लिए बाजार के तरफ निकल जाती है और वहीं बैठ करके वो दिए बेचने लगती है। लेकिन इस बार वो निराश नहीं होती है और उसकी ग्राहकी भी खूब होती है। परिवर्तन ही संसार का नियम है, इसलिए हमें समय समय पर परिवर्तित होते रहना चाहिए। और फिर दोनों माँ बेटियों की दिवाली भी बहुत अच्छे से बीती इस बार।